अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जा रही हूँ मम्मी के पास और अभी बज रहे हैं सुबह। जाने से पहले घर का पूरा काम करके निकलना था, मेरे को पकाना भी था और सुबह की ट्रेनिंग थी मेरी 5 बजे से 7:30 बजे तक। ट्रेनिंग में टाइम लग गया मेरे को। 2 व्हीलर सिखाती हूँ ना, उसकी ट्रेनिंग चलती है सुबह सुबह। फिर रात को ही मैं मसाले पीस के रख ली थी, मैखालिया बनाना था, गोश्त को भी मैं मसाला लगा के रख ली। और बघार में ज़ीरा डालना भूल गई मैं। कोई बात नहीं, ज़ीरा में भूल गई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे तो साबुत ज़ीरा में बघार में नहीं डाली, लेकिन ज़ीरे का पाउडर और धनिया पाउडर मैं मसालों में पीस के डाल दी थी, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा सालन में। और जल्दी जल्दी में सालन बना ली और फिर खाना और अंडे भी बॉईल हो गए थे। बच्चे का नाश्ता भी बन गया था यहाँ पे। बच्चे का नाश्ता तो सिंपल, मैं उसको दूध, अंडे, चने और पपाया दे दी थी और मैं भी चने और पपाया खा ली। थोड़ा मैं भी डाइट कर रही हूँ, तो नॉर्मल सुबह के टाइम पे बिल्कुल लाइट सा मैं नाश्ता कर रही हूँ। और नहार पेट में ना पहले चाय पीती थी और गुड डे बिस्किट या मॉम मैजिक जो आते थे ना, वो बहुत मैं खाती थी। अभी वो बिस्किट्स एंड चाय अभी तो थोड़ा सा छूट गया है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बैड हैबिट्स हमको छोड़ना बहुत मुश्किल होती है, आदत में हम बना लेते हैं। और ये देखिए, मैं और इमली के खट्टे को मैं ऐसा स्टोर करके रख लेती हूँ। एक ही बार इमली भिगा के उसका खट्टा निकाल के आप बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। आपको जितनी भी ज़रूरत होगी जब आप उसमें डाल दीजिए। और मैं इसमें डाल दी और देखिए अभी खट्टा अच्छा पके तक उसको सालन को औंटाना है। साथ में आप भी औंट लेते रहो। फिर पपई में यहाँ पे काट ली थी। पपई माशाल्लाह से बहुत मीठी हो गई थी। 3-4 दिन हो गया था, मैं भूल ही गई फ्रिज में रख के निकाल के काटना। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पक गई थी और बहुत मीठी भी थी ये। इस तरह से पपई रहना, पूरी एक भी खा लेते डाइट में तो मॉर्निंग सवेरे सुबह सुबह। और एक पपई खाने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत गर्मी हो जाती है, हीट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरल फ्रूट है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली डाइट के लिए तो बहुत अच्छी है पपाया। तो यहाँ पे फिर बच्चे का नाश्ता भी तैयार हो गया और मैं भी फिर नाश्ता वगैरह सब दे के जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी। और बहन और मम्मी एक ही जगह पे रहते हैं, उन लोग को मालूम था मैं आ रही हूँ बोल के, लेकिन एक सडन प्लान बना था कि जाके मिल के आऊँगी बोल के। और मैं तैयार होकर यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी मैं अपने शौहर का। और वो बस ऐसे ही पेट्रोल डलाने गए थे, 5-10 मिनट में आ गए। फिर मैं डोर लॉक करके नीचे चली गई थी। थोड़ा सा ट्रैफिक था सुबह सुबह, थोड़ी थोड़ी दूर पे ट्रैफिक है, थोड़ा खाली भी था रास्ता, कोई बात नहीं। आधे रास्ते तक मेरे को छोड़ दिए, फिर वहाँ से बाबा आके पिक कर लिए, क्योंकि इनको दूसरे काम भी थे और बच्चों को कॉलेज वगैरह से भी लाना था दोपहर के टाइम पे। और देखिए मैं घर को पहुँचे तक बहन नाश्ता भी नहीं करके बैठे थे और इनके पास थी ये रोटी और खड़ी दाल, माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। और नीचे बहन रहते हैं, ऊपर मम्मी। तो नीचे नाश्ता कर लेके फिर मैं ऊपर चली गई थी और दोपहर का खाना स्किप कर दी मैं। बच्चे यहाँ पे तिलावत कर रहे थे और बच्चा ट्यूशन भी गया था, तो हम लोग दोनों ही थे खाने पे, तो भगोने लेके ही बैठ गए। और खाना खा के फिर फौरी मेरे को घर निकलना था, तो ईशा की अज़ान हो रही थी, ऑटो बुक हो गया। ऑटो बुक होते ही मैं निकल गई। और ये देखिए ट्रैफिक। चलो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।